मिस्टर गोस्वामी की अपने नेबर को अरेस्ट करवाने की जिद लॉयर मिस्टर देसाई को थोड़ा डाउट में डाल रही थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि एक डॉग किसी को इतना परेशान कैसे कर सकता है। मिस्टर देसाई को इस केस में किसी गहरी साजिश का अंदेशा हो रहा था, जो शायद अब तक छुपी हुई थी। हाउलिंग डॉग से परेशान मिस्टर गोस्वामी के जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो शायद मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के शिकार हैं। लेकिन क्या ऐसा इंसान कोई क्राइम भी कर सकता है? मिस्टर देसाई का ये सवाल उनका अपने क्लाइंट पर ही डाउट दिखा रहा था। डॉक्टर, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर थिंग टू मी। कहीं ये हाउलिंग डॉग का केस मिस्टर गोस्वामी का डिल्यूजन तो नहीं है? आई मीन, ऐसे डिसऑर्डर्स में इज इट पॉसिबल कि डिल्यूजन्स होते हों? डिल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं। ऐसे केसेस में पेशेंट को हैरेसमेंट के डिल्यूशंस होते हैं। आई मीन, उसको लगता है कि लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ही इज बीन इल ट्रीटेड। ओह, मतलब मिस्टर गोस्वामी को लग रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने ये कुत्ता उनको परेशान करने के लिए रखा है, डेलिबरेटली। इट्स ए ट्रिकी थिंग टू अंडरस्टैंड। मिस्टर गांधी, आई थिंक हमें वो लेटर तैयार कर लेना चाहिए। इट नीड्स टू बी सेंट एज सून एज पॉसिबल। यस, राइट। हमें एक पुलिस ऑफिसर से भी बात करनी पड़ेगी जो इस केस को देखेगा। हाँ, आई नो वन। मैं बात करता हूँ उससे। फाइन। ओके देन, मैं निकलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर टाइम एंड प्लीज डोंट जज मी। मिस्टर गोस्वामी मेरे क्लाइंट हैं एंड आई नीड टू फाइंड आउट कि वो सच में पागल हैं या उन्हें पागल करने की साजिश रची जा रही है। आई अंडरस्टैंड, प्लीज गो अहेड। अब मैंने भी कोई कंप्लीट डायग्नोसिस नहीं किया है, सो आई कांट से एनीथिंग कॉन्फिडेंटली। लेकिन मुझे सच कहूं तो इस केस में कोई दम नहीं दिख रहा है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अब उनको एक लेटर भेजेंगे और मिस्टर गुप्ता अपने कुत्ते को शांत करा लेंगे। केस डिसमिस्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये आदमी उनको जाकर क्यों नहीं बोल रहा? यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक ही इज हाइडिंग समथिंग। कुछ तो है इस मैटर में जो मेरा इंटरेस्ट बना रहा है। मुझे पता लगाना होगा। आज शाम तक आप लेटर भेज दोगे ना? हाँ, आई विल डू दैट। मतलब अब कल सुबह ही कुछ हो पाएगा। चलिए, मैं निकलता हूँ अभी। मिस्टर देसाई के दिमाग में एक बार जो डाउट बैठ गया तो वो उसे सुलझा कर ही सुकून पाते थे। इसलिए रात को काफी देर तक वो मिस्टर गोस्वामी के इस वियर्ड केस के बारे में सोचते रहे। और अगले दिन जब वो ऑफिस आए तो उनका सामना एक और शॉकिंग इवेंट से हुआ, जिसने उनके डाउट और कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। Good morning, Mr. Desai. Good morning, Anjali. Any update? A lot of usual stuff and one that isn't so usual. Okay, come to my cabin. हाँ, अब बोलो। पहले यूजुअल में बताओ क्या है? फ्रॉड वाले केस में क्लाइंट सेटलमेंट करना चाह रहा है। उसके अलावा उस सुसाइड वाले केस में नेक्स्ट वीक हियरिंग हो सकती है। एंड कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हैं आज आपकी, न्यू क्लाइंट्स एंड कुछ ओल्ड वंस। एंड देयर आर सम लेटर्स आस्किंग अबाउट माइनर मैटर्स। नो माइनर मैटर्स अंजलि, किक देम ऑल आउट। मुझे ये रूटीन वर्क में बिल्कुल मजा नहीं आता है। यू नो दैट। आई वांट एक्साइटमेंट। मुझे ऐसा केस मिलना चाहिए जो लाइफ और डेथ से जुड़ा हो, इसमें फाइट करने में मजा आए। You take too many chances, sir. ये आपका एक्साइटमेंट वाला काम एक दिन मुश्किल में डाल देगा आपको। आप सिंपली ट्रायल वर्क क्यों नहीं हैंडल करते? Instead of going out and mixing into the cases the way you do. सी अंजलि, पहली बात, मुझे केस में एक्साइटमेंट चाहिए होती है, और दूसरी बात, मुश्किल केसेस में फाइट करने का मजा ही अलग होता है। और फिर ऑपोजिशन का हारने वाला फेस देखना, so much fun, you know. So, tell me now, unusual में क्या है? कल जो आए थे ना आपसे मिलने, उनका एक लेटर आया है। कौन, मिस्टर गोस्वामी? Yes, right. लेटर स्पेशल डिलीवरी से आया है। मतलब रात में ही उन्होंने सेंड कर दिया होगा। Something more about the dog? नहीं, उन्होंने एक बिल भेजी है और साथ में 1 लाख रुपए की चेक भी। ओह, 1 लाख? यस। और साथ में विल भी? हाँ, और एक छोटा सा लेटर भी। ये रहा वो लेटर।
डियर मिस्टर देसाई, मैंने आपको लास्ट मर्डर केस के ट्रायल में देखा था। आपकी ऑनेस्टी और फाइटिंग कैपेबिलिटी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये केस भी लड़ें। मैंने इस लेटर के साथ अपनी विल और 1 लाख रुपए का चेक अटैच किया है। इस पैसे को भी आप एडवांस पेमेंट समझिएगा। आपकी बाकी की फीस आपको मेरी विल में मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरी विल की बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करें और उनके राइट्स के लिए लड़ें। हाँ, अब मुझे पता चल गया है कि कुत्ता हाउल क्यों कर रहा था। मैंने ये विल वैसे ही बनाई है जैसे कि आपने कही थी। शायद आपको विल जस्टिफाई करने या फिर बेनिफिशियरी के लिए फाइट करने का मौका ना मिले। अगर ऐसा होता है तब भी आपके पास ये 1 लाख और कल दिए 50,000 रहेंगे। थैंक्स फॉर द इंटरेस्ट यू शोन इन माय केस। सिंसियरली योर्स, अथर्व गोस्वामी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुझे ये पैसे रख लेने चाहिए। बिल्कुल सर, ये प्रॉपर लेटर में मेंशन है। आई थिंक इट्स लीगल। सच में पागल है ये आदमी। और ऐसा क्यों लगता है आपको? सी व्हाट ही इज डूइंग। लेकिन आपको कल तो नहीं लग रहा था ऐसा। मुझे लगा था शायद ये नर्वस या फिर बीमार है, लेकिन पागल तो नहीं लगा था। यू मीन नाउ आफ्टर दिस लेटर आपको लगता है कि ये पागल है? हाँ, इसी पहले डॉग के हाउल करने की मामूली सी बात को ये एक केस में बदलना चाहता था और डॉग के मालिक को अरेस्ट कराना चाहता था। उसके बाद उसकी अजीब सी विल जिसमें सब कुछ वो अपने पड़ोस में रहने वाली किसी आदमी की वाइफ के नाम करना चाहता था और फिर एडवांस में इतना सारा पैसा देना, पहले कैश और अभी ये चेक। आई मीन, कौन ऐसी इतनी बड़ी रकम का चेक अनरजिस्टर्ड पोस्टल सर्विस से भेजता है? मे बी उसके पास यही एक रास्ता हो। मे बी। तुमने विल पढ़ी है क्या? अभी तक तो नहीं। ओके, लेट्स हैव अ लुक देन। ये रही। लास्ट विल ऑफ अथर्व गोस्वामी। काफी अच्छी विल बनाई है इस आदमी ने, अपनी हैंडराइटिंग में, प्रॉपर सिग्नेचर और डेट के साथ। कुछ आपके लिए भी छोड़ के गया है विल में? लेट मी सी। इसने बेनिफिशियरी के नाम प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है और मेरे नाम 1/10 पार्ट ऑफ हिज एस्टेट। ये तब मिलेगा जब एस्टेट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि मुझे बेनिफिशियरी वुमन को फेथफुली रिप्रेजेंट करना होगा हर तरीके के लीगल मैटर्स में, जो या तो डेथ के बाद विल के डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे या फिर उसके डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में। बड़ी अच्छी तरीके से विल बनाई है इस इंसान ने। एक्चुअली ऐसी विल कोई लॉयर ही बना सकता है। या तो इसने किसी लॉयर के अंडर में ये विल बनाई है या फिर इसे बड़ी अच्छी समझ है एस्टेट की। ये काम कोई पागल तो कभी नहीं कर सकता। इट्स लॉजिकल एंड कोहेरेंट। इसने अपनी 9/10 प्रॉपर्टी मिसेस कविता गुप्ता के नाम छोड़ी हुई है और 1/10 मेरे नाम। और और क्या? अंजलि, प्लीज मेक श्योर कि मुझे आज कोई बॉदर ना करे। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं इस केस को थोड़ा समझ ना लूं। लेकिन ऐसा क्या है इस बिल में? कल ये आदमी अपनी प्रॉपर्टी मिसेस कविता गुप्ता के नाम छोड़ना चाहता था और जानना चाहता था कि विल का क्या होगा अगर मिसेस गुप्ता एक्चुअली मिसेस गुप्ता ना हो। मतलब शी wasn't married to नीरज गुप्ता। एग्जैक्टली। और वो मिस्टर गुप्ता के साथ ऐसे ही रह रही हैं। कल जब ये आया था तो इसने जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर मिसेस गुप्ता एक्चुअली मिसेस गुप्ता ना हो, मतलब केवल दिखावा कर रही हो उनकी वाइफ होने का, उसकी बातों से मुझे लगा था कि इसके पास कोई तो रीजन है ये बिलीव करने का कि मिसेस गुप्ता एक्चुअली मिसेस गुप्ता नहीं है। इसलिए मैंने उसे समझाया भी था कि आप अपनी विल में मेंशन कर दीजिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मिसेस गुप्ता के नाम कर रहा हूं, जो कि करंटली इस पते पर मिस्टर नीरज गुप्ता के साथ रह रही हैं। तो उसने ये किया? No, he didn't. He left his property to Mrs. Kavita Gupta, lawfully wedded wife of Mr. Neeraj Gupta, residing at the same address. समझी तुम? Lawfully wedded wife.